वेलकम बैक। ब्रॉडशीट मामले की शफाफ और मुनसिफाना तहकीकात कराना चाहते हैं। कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाने वाले हर किरदार को सामने लाएंगे। वजीर आज़म इमरान खान का हुकूमती रहनुमाओं से मुलाकात में अज़्म। कहा, इलेक्शन कमीशन में हमारा मौक़िफ़ दुरुस्त साबित हुआ। फॉरेन फंडिंग केस में हमें फंसाने वाले खुद फंस गए। अपोजिशन की खाम ख्याली है कि वो प्रोपेगेंडा करके हकाइक छुपा लेंगे। वजीर आज़म ने कब्जा माफिया के खिलाफ ऑपरेशन का दायरा मजीद वसी करने की हिदायत करते हुए कहा, हैरत है, सरकारी जमीनों का कब्जा छुड़ाने को भी सियासी करार दिया जा रहा है। हुकूमती तर्जुमान कब्जा माफिया के खिलाफ ऑपरेशन की तफसीलात से कौम को आगाह करें। सरकारी जमीनों पर कब्जा करने वालों को नून लीग की सरपरस्ती हासिल रही। सियासी सरपरस्ती के बगैर कोई भी सरकारी जमीन पर कब्जा नहीं कर सकता। हुकूमत के खिलाफ आइंदा की हिकमत अमली क्या होगी? आज इस्लामाबाद में अपोजिशन जमातों के पार्लिमानी रहनुमाओं के अहम इजलास में मुशावरत होगी। वजीर आज़म और स्पीकर कौमी असम्बली के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद और इन हाउस तब्दीली पर भी मुशावरत होगी। ज़राए के मुताबिक पार्लियामेंट की सतह पर हुकूमत और अपोजिशन में राब्ता हुआ है। परवेज़ खटक अपोजिशन रहनुमाओं के साथ राब्ते में हैं, लेकिन पार्लिमानी कार्रवाई पर हुकूमत और अपोजिशन में इख्तलाफ बरकरार है। अपोजिशन ने मुतालबात पर तहरीरी जमानत तलब की है। असम्बली में अपोजिशन बराबर वक्त चाहती है। अपोजिशन ने शहबाज शरीफ, खुर्शीद शाह और ख्वाजा आसिफ के प्रोडक्शन ऑर्डर का मुतालबा नहीं किया। अपोजिशन का मौक़िफ़ है, मुआहदे पर अमल ना होने पर इजलास का बॉयकॉट करेंगे। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, PDM की सफ़ों में इख्तिलाफ खुलकर सामने आ गया है। बिलावल समझते हैं एहतजाजी सियासत पर अवाम ने तवज्जो नहीं दी। मौलाना फजल रहमान लॉन्ग मार्च पर तुले हुए थे। शिबली फराज ने ट्वीट किया कि एक PDM और कई बयानिए हैं। बिलावल का अदम एतमाद पर जोर, एहसन इकबाल के शकूको शुबहात और मरियम का लॉन्ग मार्च पर इसरार, ये बातें PDM का शिराजा बिखरने का वाज़ेह सबूत हैं। शाहराहों पर अवाम को गुमराह करने के लिए निकले थे, मुस्तरद होने पर वापस ऐवानों का रुख कर रहे हैं। कराची में डाकुओं की दीदा दिलेरी उरूज पर। मरकजी बाजार लाइट हाउस की चप्पल गली में ताजरों से लूट मार की गई। मज़ाहमत पर डाकुओं ने दानिश नामी ताजर को फायरिंग करके कत्ल कर दिया। दिन दहाड़े वारदात की फुटेज ARY न्यूज़ ने हासिल कर ली। डाकुओं ने गोदाम और दुकानों के साथ ताजर दानिश से 15 लाख रुपए लूट कर फरार हो गए। वाक़े के खिलाफ ताजरों ने एहतजाज करते हुए ओल्ड सिटी एरिया में मार्केट्स बंद कर दी। पहले 2 गोदाम लूटे। गोदाम लूटने के बाद यहाँ पे दानिश भाई की दुकान पे आए, जिनको आज शहीद कर दिया गया है। इनको लूटने के बाद इनको गोली मार दी। गोली मारने के बाद दीदा दिलेरी के साथ 2 और दुकानें लूट के फरार हुए हैं। कराची में डाकू बेलगाम, पुलिस तहफ्फुज़ देने में नाकाम। दिन दहाड़े लाइट हाउस में डकैती की वारदात। मुज़ाहमत पर डाकुओं ने ताजिर दानिश की जान ले ली। ARY न्यूज़ ने CCTV फुटेज हासिल कर ली। शहरियों की मौजूदगी में बिला खौफ व खतर डाकुओं ने दुकानदार से लूट मार की। फरार होने की कोशिश के दौरान दुकानदार दानिश ने स्टूल खींचकर मारना चाहा, जिस पर डाकुओं ने दानिश पर फायरिंग कर दी, जो जानलेवा साबित हुई। डाकू ताजिर से 15 लाख रुपए छीनकर बासानी फरार हुए। ताजिर रहनुमा का कहना है कि डाकुओं ने दिन दहाड़े दीदा दिलेरी से पहले गोदाम लूटे, फिर ताजिर को मुज़ाहमत पर कत्ल किया और उसके बाद भी 2 मजीद दुकानें लूटी। पहले 2 गोदाम लूटे। गोदाम लूटने के बाद यहाँ पे दानिश भाई की दुकान पे आए, जिनको आज शहीद कर दिया गया है। इनको लूटने के बाद इनको गोली मार दी। गोली मारने के बाद दीदा दिलेरी के साथ 2 और दुकानें लूट के फरार हुए हैं डाकू यहाँ से। वाक़े के खिलाफ ताजरों ने तहफ्फुज़ फराहम करने का मुतालबा किया और एहतजाज करते हुए ओल्ड सिटी एरिया में मार्केट्स बंद कर दी। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत एपेक्स कमेटी का इजलास, कोर कमांडर, DG रेंजर्स और IG सिंध समेत मुतालिका हुकाम की शिरकत। शुरका को ब्रीफिंग में बताया गया कि सिंध में पड़ोसी मुल्क की हिमायत से शरपसंद अनासर मसाइल पैदा करना चाहते हैं। कुछ कौम परस्त ग्रुप भी इस्तेमाल हो रहे हैं। अस्करियत पसंद ग्रोहों के खिलाफ टारगेटेड ऑपरेशन जारी है। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत एपेक्स कमेटी की बड़ी बैठक। कोर कमांडर, DG रेंजर्स और IG सिंध समेत मुताल्लिका हुक्काम की शिरकत। क़याम अमन, नेशनल एक्शन प्लान, स्ट्रीट क्राइम और सेफ सिटी प्रोजेक्ट के अमूर पर तबादला ख्याल। ब्रीफिंग में बताया गया कि कुछ ग्रुप पड़ोसी मुल्क की हिमायत से मसाइल पैदा करना चाहते हैं। कानून नाफिज करने वाले इदारों की मॉनिटरिंग और कोऑर्डिनेशन से हालात कंट्रोल में हैं। कुछ कौम परस्त ग्रुप भी इस्तेमाल होने के लिए तैयार हैं। अस्करियत पसंद ग्रोहों के खिलाफ टारगेटेड ऑपरेशन जारी है।
आईजी सिंध ने बताया कि 2020 में दहशतगर्दी का एक वाकया हुआ। पुलिस ने स्टॉक एक्सचेंज हमला नाकाम बनाया। BLA के 4 हमलावर मारे गए। पुलिस ने रॉ से ताल्लुक रखने वाले रेवोल्यूशनरी आर्मी के मुलाजमीन को सज्जल गोड से गिरफ्तार किया। वजीर आला सिंध का कहना था, क़याम अमन के लिए कानून नाफिज करने वाले इदारों ने बहुत कुर्बानियां दी। एपेक्स कमेटी के फैसलों से अच्छे नताइज हासिल हुए हैं। सेनेट इलेक्शन ओपन बैलेट पर कराने का रेफरेंस सिंध हुकूमत ने जवाब सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दिया। सिंध हुकूमत ने कहा कि सदाती रेफरेंस सियासी मसलहत पर दायर किया गया। सदर मुमलिकत ने रेफरेंस में कोई कानूनी सवाल नहीं उठाया। सेनेट का इलेक्शन आइन के तहत होता है। इलेक्शन एक्ट 2017 में सिर्फ सेनेट इलेक्शन का तरीका वज़ा किया गया। सेनेट इंतखाबात पर आइनी आर्टिकल 226 का इत्तलाक होता है। जमीयत उलमा इस्लाम के सीनियर नाराज रहनुमाओं का इजलास मौलाना मोहम्मद शिरानी की सदारत में जारी है। इजलास में हाफिज हुसैन अहमद, मौलाना गुल नसीब, मौलाना शुजाउल मुल्क, डॉक्टर इस्माइल बुलेदी और दीगर शरीक हैं। इजलास में आइंदा का लाहे अमल तय किया जाएगा। फैसलों के हवाले से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस मुतवक्के है। वज़ीर आज़म इमरान खान का बैरून मुल्क पाकिस्तानियों की शिकायत पर नोटिस। बैरून मुल्क तैनात सिफारती अमले को रिवायती सुस्ती का मुजाहरा महंगा पड़ेगा। बैरून मुल्क सिफारती अमले मिशन की कारकर्दगी बेहतर बनाने के लिए अमली इक़दाम का आगाज़। तैनात पाकिस्तानी सिफारती अमले के लिए परफॉर्मेंस इंडिकेटर पर मबनी जामे एक्शन प्लान का आगाज़ है। वज़ीर आज़म ने वज़ारत ख़ारजा को 20 दिन में एक्शन प्लान मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। पाकिस्तानी सिफारती अमले की परफॉर्मेंस पर मबनी रेटिंग तय होगी। रिपोर्ट हर 4 माह बाद वज़ीर आज़म इमरान खान को पेश की जाएगी। वज़ीर आज़म के अहकामात पर स्मगल पेट्रोल और गैर कानूनी पंप्स के खिलाफ बड़ा एक्शन। 11 जनवरी से अब तक 1556 गैर कानूनी पेट्रोल पंप सील कर दिए गए। इस दौरान तकरीबन 30 लाख लीटर पेट्रोल और 1 करोड़ 6 लाख लीटर गैर कानूनी डीजल तहवील में लिया गया। 24 जनवरी को 28 पेट्रोल पंप सील किए गए। सील किए गए पंप के पी में 15, सिंध में 10 और पंजाब में 3 हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान की हिदायत पर गैर कानूनी पेट्रोल पंप्स के खिलाफ एक्शन जारी है। जिन्ना अस्पताल लाहौर में तालिबा को मुर्दा हालत में छोड़ने का मौमा CCTV फुटेज से हल हुआ। मरियम को कार में अस्पताल छोड़ने वाला मरकजी मुलजिम उसामा पुलिस के हत्थे चढ़ गया। गुजरात की रिहायशी मरियम को मुर्दा हालत में सफेद रंग की कार में एक शख्स जिन्ना अस्पताल लाहौर की इमरजेंसी में छोड़कर फरार हो गया था। जिसकी CCTV फुटेज मंजरेआम पर आई तो पुलिस ने सामा नामी मुलजिम को हिरासत में ले लिया। मरियम के वालिद का कहना है कि इसकी बेटी डिग्री लेने आई थी, लेकिन इसकी मौत की इत्तला आ गई। डिग्री दे पैसे जमा कराओ, पैसे असां इकट्ठे कीते मजदूरदार बंदे पैसे जेते नहीं होते, ऐसे इकट्ठे कीते तो फिर साडा नहीं राब्ता होया। फिर आपको कैसे पता लगा? पुलिस ने फोन किया आपको? और पैसे वगैरह मिले साथ? नहीं कोई शय। पुलिस का कहना है कि असल हक़ाइक़ पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद सामने आएंगे और दूसरे मुलज़िम की तलाश में छापे मारे जा रहे हैं। बाबर खान, एयरवाई न्यूज़, लाहौर। ख्वाजा आसिफ के खिलाफ आमदन से ज़ायद असासों की तहकीकात में 4 अफराद ने नैब को बयानात रिकॉर्ड करा दिए हैं। नैब के मुताबिक लाहौर में बैंक चपरासी ने ख्वाजा आसिफ के अकाउंट में 28 मिलियन से ज़ायद जमा कराए। चपरासी के मुताबिक सीनियर अफसरान के कहने पर रकम जमा कराई। ख्वाजा आसिफ के भतीजे ने चचा के अकाउंट में 20 मिलियन जमा कराए। ख्वाजा सुल्तान के मुताबिक ख्वाजा आसिफ की ही रकम उनके अकाउंट में जमा कराई गई। 30 साल पुराने सियासी वर्कर राना अब्दुल वहीद ने 30 मिलियन जमा कराए। राना अब्दुल वहीद के मुताबिक जमा कराई गई रकम ख्वाजा आसिफ की ही दी हुई थी। सरमद एजाज नामी सियासी वर्कर ने ख्वाजा आसिफ के अकाउंट से 5 मिलियन निकलवा कर उन्हीं के हवाले किए। ख्वाजा आसिफ के पास रकम कहां से आई? ख्वाजा आसिफ नैब को ताहाल जवाब नहीं दे सके। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अक़वाम मुत्तहिदा कॉन्फ्रेंस बराए तिजारत से ऑनलाइन खिताब में कहा कि कोरोना वबा बिला तफरीक अमीर गरीब सबको मुतासिर कर रहा है। हमें लोगों को वबा के साथ भूख के हाथों अमवात से बचाना है। तरक्की पजीर ममालिक दबाव से सबसे ज़्यादा दबाव का शिकार हैं। Developing countries are trapped between from the pandemic and meeting their debt servicing obligations. In April last year, I called for a global initiative on debt relief for creating fiscal space and reviving economic growth for developing countries. But I'm afraid much more needs to be done on this account. The pandemic also offers an opportunity to address the structural barriers hampering global prosperity and development.
And for this, I propose a 5-point agenda. 1, a viable framework for equitable and affordable supply of COVID vaccine to developing countries. Additional debt relief by suspending debt repayments for the most stressed countries until the end of the pandemic, and restructuring of the public sector debt under an agreed and inclusive multilateral framework, and expanding concessional financing through multilateral development banks, a general allocation of special drawing rights of $500 billion to help alleviate balance of payment pressures. 4, return of stolen assets held by corrupt politicians and criminals. 5, meeting the agreed target of mobilizing the $100 billion annually by developed countries for climate action in developing countries. हुकूमत की कोरोना वायरस से निपटने की हिकमत अमली के मज़बूत नताइज। पाकिस्तान में कोरोना वायरस से अमवात और नए केसेस की शरह में कमी आने लगी। 24 घंटे के दौरान 23 अफराद जाँ बहक हुए, 1629 नए केसेस रिपोर्ट हुए। टेस्ट मज़बूत आने की शरह 4.4% रही। वफाकी हुकूमत के बर वक्त इक़दामात, कम होने लगे कोरोना केसेस और अमवात। गुज़िश्ता 24 घंटे में 23 अफराद इंतकाल कर गए। नए केसेस की तादाद 1629 रही। कोरोना वायरस के मज़बूत आने की शरह 4.4% रिकॉर्ड की गई। मुल्क में फ़ाल केसेस की तादाद 33,820 हो गई। वायरस से मुतासरा 2218 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। 24 घंटे में 2414 अफराद मूजी वायरस को शिकस्त देने में कामयाब हुए। सिंध में अब तक 2,41,200 अफराद कोरोना से मुतासिर हुए हैं। पंजाब में 1,54,017, खैबर पख्तूनख्वा 65,532 और बलूचिस्तान में 18,750 केसेस रिपोर्ट हुए। इस्लामाबाद में 40,815, गिलगित बल्तिस्तान 4,902 और आज़ाद कश्मीर में कोरोना मरीजों की तादाद 8,825 है। कोर्ट में डैनियल पर्ल केस के मुल्जिमान की रिहाई के बावजूद हिरासत से मुतालिक केस की समाअत। एडवोकेट जनरल सिंह ने बताया कि अहमद उमर शेख से 7 मोबाइल सिमें बरामद हुई, जिनमें से 2 बरतानिया की थीं। एजी सिंह ने एतराफ़ किया कि जेल से दहशत गर्दों से रवाबित होना सिंध हुकूमत की नाकामी है। अदालत ने अहमद उमर शेख और दीगर मुल्जिमान की रिहाई से मुतालिक हाई कोर्ट का हुक्म मुअत्तल करने की इस्तदा मुस्तरद करते हुए केस की समाअत जुमेरात तक मुलतवी कर दी। खबरों और अपडेट्स का सिलसिला इस ब्रेक के बाद भी जारी है। Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.